गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण। वर्गीकरण जिसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से बना है। क्लासिक शब्द का वास्तविक अर्थ वर्ग से है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन रोम राज्य में किया गया था। साधारणतः सामूहिकरण या वर्ग बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के प्रसिद्ध विद्वान H.E. बिल्स ने वर्गीकरण को समझाने हेतु उसके 3 चरण बताए थे। टू क्लास विभाजन करना, टू क्लासीफाई वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना। पहले चरण में विभाजन करने में वस्तुओं को किसी समूह या वर्ग में रखने के लिए किसी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। दूसरे चरण में वर्गीकृत करने में अनेक वस्तुओं से उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर वर्ग अथवा उपवर्ग की रचना कर वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा चरण, इसमें सभी वर्गों एवं उपवर्गों को किसी उद्देश्य, अभिरुचि अथवा कुछ सिद्धांतों तथा नियमों की दृष्टि में रखकर क्रमबद्ध किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। सामान्यतः क्लासिफिकेशन वर्ड 2 अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट हमारा है जर्नल क्लासिफिकेशन, सेकंड हमारा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जर्नल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो जर्नल क्लासिफिकेशन में हम वस्तुओं एवं विचारों को एक सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे किसी सामान्य वस्तुओं को हम और अपने विचारों को एक सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हम अपने प्रलेखों यानी डॉक्यूमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, और यह क्लासिफिकेशन करते समय हमारा उद्देश्य डॉक्यूमेंट्स को अत्यधिक सहायक एवं स्थायी क्रम में व्यवस्थित करना होता है, जिसे हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। हमारे ये WCB शेयर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WCB शेयर्स, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनका उस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो जो उनका अध्ययन करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पुस्तकों को फलकों पर इस तरह से रखा जाए जिससे उनका उस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक हो, सिद्ध हो, उनका अध्ययन करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बहुत सहायक हो, अत्यधिक उपयोग में आने के लिए हो। समझ सकते हैं ना आप लोग कि हाँ। और अकॉर्डिंग टू मार्गेट मैन, वस्तुओं को उनकी समानता व असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण है। ये किसने बोला था? ये मार्गेट मान ने बोला था। ठीक है। उनकी समानता व असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण है। रंगनाथन जी ने क्या बोला था? रंगनाथन जी ने कहा था किसी पुस्तक के विशिष्ट के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान ने कृत्रिम भाषा यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।